अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल मिलियन न्यूज़। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात जिस चीज़ की वजह से सबको फेस करना पड़ी हैं वो है कोरोना वायरस। चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, आम शहरी भी ये बात जानता है कि कोरोना वायरस ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचाया है, चाहे वो बिज़नेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो। इसी मौजू पे आज हम बात करने के लिए विज़िट पे आए हैं स्टडी स्मार्ट कंसल्टेंट्स में। 15 साल से बहुत बड़ा नाम है स्टडी वीज़ा में, इमिग्रेशन में और आइट्स में। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ और कंप्यूटर कोर्सेज़ भी ये इदारा कराता है। इसी मसले पे डिटेल डिस्कशन के लिए आज हम स्टडी स्मार्ट कंसल्टेंट्स में आए हैं। हम माहिरीन से इस बारे में पूछेंगे कि कोरोना वायरस के क्या असरात हुए हैं फ़ॉरेन एजुकेशन पे। तो आइए चलते हैं। अभी हम मौजूद हैं स्टडी स्मार्ट कंसल्टेंट्स के ऑफिस में, जहां पे फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं और अपने काम में मसरूफ़ है। आइए एक्सपर्ट से बात करते हैं। हम मौजूद हैं मिस अमारा एजाज के साथ, जो कि स्टडी स्मार्ट की ब्रांच हेड हैं। आज हम इनसे इस मौजू पे बात करेंगे कि पोस्ट कोविड क्या हालात थे इंटरनेशनल एजुकेशन के, और अब स्टूडेंट्स को आपको लगता है किन मुश्किलात का सामना है। All right, thank you very much Annie for coming up. Annie, ऐसा है कि पहले before this session we were sending up a lot of students to foreign countries, primarily starting from Australia and then UK and Canada and USA, which are most popular foreign study destinations. Post COVID एक तो international travel आपको पता बंद है. There are students जिनके पास visas हैं but they cannot fly, and आपकी universities हैं, they're forcing the students that they're actually giving a choice to the students that either they can join in online classes or they can wait and get their courses deferred, और वो अगले टर्म में आके पढ़ सकते हैं। अगर गॉड फॉरबिड कोरोना नहीं जाता तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी। बच्चे हमारे, क्योंकि कोई क्लियर कट पॉलिसीज़ नहीं आ रही, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। यूके ने अभी कल कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जहाँ पे सितंबर 2020 के लिए प्री अप्रूव्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जिनके पास पहले से वीज़ाज अवेलेबल हैं, उनको वो इजाज़त दे रहे हैं कि सितंबर 2020 सेशन में आप आ सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यूके का जब आपको वीज़ा मिलता है, दे गिव यू अ सर्टन टाइम लिमिट दैट यू शुड रीच यूके बाय दिस सर्टन डेट। इस तरीके से जो बच्चे ना जा सके और उनके वीज़ाज कैंसिल हो गए, यूके इज़ अगेन फैसिलिटेटिंग देम कि आप विदाउट एनी एडिशनल फ़ी यू कैन री अप्लाई द वीज़ा। ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वीज़ाज हैं एंड दे कुडंट ट्रैवल। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे सितंबर 2020 सेशन में, inshallah they would let students from international borders coming to their countries. I was reading some statistics and I got to know that Australia has industry of $40 billion related to education, international education. They cannot actually bear the expenses, या जिसके consequences हैं उनकी economy bear नहीं कर सकती। वो इंटरनेशनली अगर ये खुलता है सब कुछ तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि हमारे सितंबर, नवंबर, अक्टूबर सेशन के बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर ट्रैवल करेंगे। अगैन दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वीज़ा कंडीशंस। मुझे लगता है ऐसे चेंज हो जाएंगी। वी कैन नॉट से एनीथिंग जब तक कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं आ सकती। दिस इज़ ऑल व्हाट वी एज एन इंडस्ट्री कैन स्पेकुलेट, राइट। इसके अलावा हेल्थ कवर्स हमें लगता है कि ज़रूर महंगे कर दिए जाएंगे। फ़ी में वो रिडक्शंस ऑफ़र कर रहे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं। That is kind of luring the children that come and study online, क्योंकि पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बच्चे विलिंग होंगे कि वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द ऑनलाइन स्टडीज़, राइट। तो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके पढ़ने में लोग खुश नहीं हैं। What I feel as a consultant that students should keep on working on their applications. वो एप्लीकेशंस ज़रूर अपनी सबमिट कराएं, अपने आइल्स क्लियर करें। आइल्स के बारे में भी आगे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आइल्स अभी नहीं हो रहा, जून जुलाई की डेट्स आ रही हैं, ब्रिटिश काउंसिल की AEO करा रहा है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड देन यूनिवर्सिटीज़ ने इसका भी एक काउंटर निकाल लिया, दे आर कंडक्टिंग आइदर देयर ओन टेस्ट और देयर एक्सेप्टिंग डुलिंगो टेस्ट।
उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, एंड आई विल डेफिनेटली लेट पीपल नो अबाउट दैट एज वेल. एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़, एंड पीपल शुड मूव फॉरवर्ड विद देयर एप्लीकेशंस, गेट एन ऑफर इन हैंड, एंड दे ऑलवेज हैव अ चॉइस to get their offers deferred to the next intake. So this is what I see internationally happening at the moment regarding to studies. ओके जब भी इंटरनेशनल एजुकेशन की बात आती है, द थिंग आई फेस, जो मैं अगर एक लेमैन जिस तरह हूँ, अगर मुझे नहीं पता स्टूडेंट कंसल्टेंसी का, तो मुझे जो चीज़ फील होती है वो ये होती है कि पीपल आर रिलक्टेंट, उनको नहीं अच्छा लगता आइट्स देना. जैसे कि अगर मैं खुद को कंसिडर करूँ, मुझे लगता है मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन आइट्स देते वक्त मैं घबराऊंगी. Actually, it's the fear of the unknown. Yeah, exactly. This is what people मैंने feel. ये चीज़ सुनी, आई डोंट नो अगर ये मेरे पास इंफॉर्मेशन वैलिड थी या नहीं, लेकिन मैंने सुना ऐसा कि यूनिवर्सिटीज़, आपने कहा कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, लेकिन मैंने सुना कि यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि विदाउट आइट्स आप हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ले लें. बिल्कुल ऐसा ही है. यूनिवर्सिटीज एक्चुअली दे वांट पीपल टू पे देम, राइट, क्योंकि पूरे इस सेशन में वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, काफ़ी बच्चों ने डेफर करा लिए. मोस्ट ऑफ द पीपल वर बैक टू देयर होम कंट्रीज टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, एंड देन दे आर ऑल स्टक बैक होम एंड दे कैन नॉट गो. अब यूनिवर्सिटीज नीड मनी टू रन, राइट, दे नीड द ब्लड इन द वेन्स. अब उसके लिए दे काइंड ऑफ गिविंग एन ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स दैट इफ़ यू आर, अगर आपका सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं हो रहा कि आपके पास आइल्स नहीं है, तो यू ऑलवेज हैव द चॉइस, आप विदाउट आइल्स शुरू कर लें. जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आप उस टाइम आइल्स कर लेंगे. तो दे आर नॉट वेविंग ऑफ आइल्स, बट दे आर काइंड ऑफ कमिंग अप विद ऑल्टरनेट्स. जैसे वो डिलिंगो टेस्ट करा रहे हैं, होम्स इंस्टीट्यूट यूके के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं उनका इंग्लिश टेस्ट. कॉवेंट्री में दे आर कमिंग अप विद देयर ओन टेस्ट कि आप ये बच्चा ऑल्टरनेट टेस्ट दे दे, और आइल्स उसका फॉर द टाइम बीन, फॉर द सेक ऑफ द वीज़ा वी विल एलिमिनेट. लेकिन ख़त्म नहीं है, क्योंकि आपने जब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, तो हाउ कैन यू गो विदाउट प्रूविंग दैट यू आर अप टू देयर लेवल, राइट. अब उसके लिए वॉट एवर ऑल्टरनेट्स द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज़ एक्सेप्टिंग, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद योर कंसल्टेंट, और वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि इसके लिए क्या एक है. जैसे कि मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर एन एडमिशन विदाउट योर आइल्स, राइट, वो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आपको दे रही हैं, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस अटैच्ड टू दैट. सो ऑलवेज कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट एंड कम अप विद अ बेटर ऑप्शन, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, एंड वी कैन गाइड यू बेटर ऑब्वियसली एज वी आर टीम ऑफ अ वेरी प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स. इंशाल्लाह. ओके मैंने सुना है लोगों से, या आई डोंट नो मिसकंसेप्शन है, या लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें भी पता है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो सब बंद हो चुकी हैं. तो जो ये बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट है कि हमें एडमिशन नहीं मिल रहा या यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करी, तो इसके बारे में आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करें. दैट इज़ टोटली मिसकंसेप्शन. रीज़न बीइंग के जब कोरोना वॉज एट इट्स पीक इन दोज कंट्रीज एज वेल, अब आपको पता है न्यूजीलैंड ने बिल्कुल कोरोना फ्री हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्टेट्स ऐसी हैं विच आर कोरोना फ्री, यूके यूएसए में देर आर पीपल, बट यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग एट बैक एंड, दे आर सेंडिंग अस, हमारी कोलैबोरेशंस उनके साथ चल रही हैं, हमारी कम्युनिकेशन भी हो रही है, ऑफर्स भी आ रही हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा रही है बच्चों से रिलेटेड. हिंड्रेंसेस कहाँ आते हैं? व्हेन पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क प्लेसेस, ऑब्वियसली दे वर्किंग फ्रॉम होम. वहाँ पे डाटा कलेक्शन में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, कम्युनिकेशन थोड़ी डिलेड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा. ऑफर्स भी आ रही हैं, कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं, इवन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ जो अपने जीटी क्लियरेंस के लिए करती हैं. सो दिस इज़ टोटली अ मिसकंसेप्शन एंड पीपल डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. सो यूनिवर्सिटीज़ घर से काम कर रही हैं, एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट हो रही हैं. तो जो स्टूडेंट्स जिनको मेरी तरह मिसकंसेप्शन था कि शायद एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो उनका ये मिसकंसेप्शन मिस हमारा ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया. अच्छा मिस हमारा, जितना मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी की है, मेडिकल बच्चे करवा के जाते हैं. जो चीज़ मुझे फ़ील होती है, मुझे लगता है कि अब बच्चों का अगर एडिशन कर भी दिया जाएगा किसी टेस्ट वगैरह में, तो मुझे लगता है कंपलसरी कर दिया जाएगा कि कोरोना टेस्ट वगैरह करवा कर आए. तो फर्दर स्टूडेंट्स को क्या उन पे क्या फर्दर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, या और वहाँ जाकर उनको कौन सी मज़ीद पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ेगा? एक्चुअली जो क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें तब पता लगेगी जब ये इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर स्टूडेंट्स खोलेंगे. फ़िलहाल व्हाट इज़ मोर व्हाट वी कैन स्पेकुलेट एट द मोमेंट इज़ दैट what I've read online and through some articles, that they will be enforcing students to quarantine themselves for self-isolation. वो उनको कहेंगे कि करें for 14 days, and that would have to be paid by the student itself. वो एक extra expense होगा बच्चे पर. इसके अलावा accommodation जहाँ बच्चे ने करनी है, एयरपोर्ट पे पहले नहीं पूछा जाता था, बट नाउ यूके ने तो एक्चुअली क्लियर कट की बात कही भी है कि अगर फॉरेन स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है
तो उसके पास अपनी अकोमोडेशन का पूरा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, एंड इन केस ही और शी फेल्स टू प्रोवाइड इट एट इमिग्रेशन, ही और शी वुड बी पीनलाइज्ड फॉर दैट एज वेल। तो वो बच्चे के वेयर अबाउट्स के बारे में सारा, प्लस दिल मेक श्योर कि बच्चा खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रहा है फॉर 14 डेज़, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल वैसे कोई रैंडम भी कोई आ रहा है तो वो उसको सेल्फ आइसोलेशन करा रहे हैं। ये मुझे लगता है एक कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। बाकी व्हाट माय स्टूडेंट, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, और अब हम उनसे बात करते हैं कि हाउ आर द इकोनॉमिक सिचुएशंस और आर यू एबल टू मीट योर एंड्स। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे से दैट मिस देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड वी हैव आवर जॉब्स, we are going and following proper SOPs, they're happy and they don't fear कि हमें उनको कोई सर्वाइवल के अपने प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दे बीन डेवलप्ड कंट्रीज़, वो हमसे बहुत आगे हैं हेल्थ एंड सिक्योरिटी के मामलात में। सो पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड आई फील आर सेफर देन when they are back home in Pakistan, as we here lack, I would not go into the details, but yeah, we do lack basic necessities, and that is all over the internet. So yes, people who are going, they need to be self-isolation, they need to quarantine themselves, they would have to have complete details of their whereabouts and share it with their immigrations at the airport. Uske ilawa following proper SOPs, that is everywhere, that is for their own well-being. So yes, this is what I have, the information I have at the moment, and inshallah we are going to make additions whenever we'll have some other कोई information from the foreign bodies. All right, thank you. जैसे कि अभी हमने बात की मिस हमारा जहाँ से, मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी डिटेल में मेरे सवालात के जवाब दे दिए, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे मिसकंसेप्शंस थे जो मुझे लगता है उनसे बात करने के बाद दूर हो गए। यकीनन आपके भी कुछ सवालात होंगे जिनका मुझे लगता है मिस हमारा ने क्लियर कट जवाब दे दिया। इसके अलावा अगर मज़ीद आप लोगों के कुछ सवालात हैं या कुछ क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इमिग्रेशन से रिलेटेड बनाएंगे, उसमें आपके सवालात को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, हमारी वीडियोस को देखते रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और याद रहे कि हमारे हर सब्सक्राइबर को मिलेगा एक यकीनी इनाम। तो हमारे साथ रहे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।